चलिए, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ का 10th चैप्टर सर्कल्स यानी कि वृत्त के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस चीज को डिस्कस करने से कम हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए वृत्त के बारे में। वृत्त आखिर होता क्या है, यानी कि सर्कल होता क्या है हमारे पास में, व्हाट इज सर्कल। अगर आपसे पूछा जाए सर्कल क्या है, तो बच्चे सर्कल एक ऐसी आकृति यानी कि एक ऐसी फिगर है जिसका एक फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए आपने एक फिक्स पॉइंट लगा लिया। इस चीज को आप समझना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने एक फिक्स पॉइंट लगा लिया, यानी कि फिक्स पॉइंट लगाने का मतलब है कि आपने जमीन के ऊपर एक कील गाड़ ली, और उस कील को गाड़ने के बाद में आपने इसमें एक डोर बांध ली यानी कि धागा बांध लिया, और धागे का एक एंड आपने अपने हाथ में पकड़ लिया। ठीक है, इसके अंदर धागा बांध करके धागे का एक एंड आपने अपने हाथ में पकड़ लिया, और ये धागा एकदम टाइट आपने पकड़ रखा है। जब आप इस धागे को पकड़कर भागोगे, तो बच्चे आप किस तरीके से भाग पाओगे। देखिए, जब आप इस धागे को पकड़कर भागेंगे तो आप कुछ इस तरीके से भाग पाओगे, कुछ इस तरीके से। यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगी इस फिक्स पॉइंट के साथ में। ये जो फिक्स पॉइंट आपने लगा दिया है, रेड कलर का फिक्स पॉइंट, आपकी जो डिस्टेंस होगी इससे फिक्स रहेगी। आप कुछ इस तरीके से भाग पाएंगे। जो ये जो हमारे पास में फिगर बनेगी, ये फिगर क्या कहलाएगी हमारे पास में, सर्कल कहलाएगी। बताइए, इतना क्लियर सभी को, सर्कल समझ में आ गया। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक यस ऐसी, सर। यानी कि फिगर होती है जिसकी डिस्टेंस फिक्स होती है एक फिक्स पॉइंट से। ठीक है, ये एक लोकस होता है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन होती है कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स, यानी कि लोकस होता है पॉइंट्स का, लोकस ऑफ पॉइंट्स having fixed distance, having fixed distance, fixed distance from a fixed point। ठीक है, ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, यानी कि एक ऐसे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिनकी डिस्टेंस फिक्स होती है किसी फिक्स पॉइंट से। ठीक है, ये सर्कल कहलाता है। अब सर्कल के अंदर आपको कुछ टर्म्स याद रखनी होंगी, यानी कि बहुत बेसिक सी टर्म है कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, व्हाट इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सेंटर क्या होता है? जो अभी आपने पॉइंट को फिक्स किया था, ये जो आपको रेड कलर का पॉइंट दिख रहा था जिसको आपने फिक्स किया था, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कि, ये बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। आपको सर्कल के बारे में पता लग गया है, आपको फिक्स पॉइंट यानी कि सेंटर के बारे में पता लग गया है। अब हमारे पास में एक टर्म आती है रेडियस। देखो, केंद्र बोलते हैं केंद्र, सेंटर को हम लोग केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे, सर्कल को हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक है, समझते रहना। अब एक टर्म आती है हमारे पास में, क्या आती है टर्म हमारे पास में? रेडियस, जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसको हम लोग हिंदी के अंदर त्रिज्या बोलते हैं। अब ये त्रिज्या क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिज्या हमारे पास में क्या होती है। देखिए, आपने एक सर्कल बनाया। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो आपने एक सर्कल बनाया, पहले हम एक सुंदर सा सर्कल बना देते हैं आपको, ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ में आती रहे, और फिर बार बार हम उस सर्कल को इस्तेमाल करते रहेंगे। देखिए, हमने एक सर्कल बनाया, आपको भी स्क्रीन पे एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, और हमने इस कलर से सर्कल बनाया, ये रहा। देखिए, हम राम प्रसन्ना। देखिए, सुनिए 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 बच्चे, माइक बंद रखिए। देखिए, ये हमारे पास में क्या, एक सर्कल है। सर्कल का ये क्या है हमारे पास में, फिक्स पॉइंट यानी कि सेंटर है। इसको हमने ओ से लिख दिया। अब आपने सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लिया, आपने सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लिया पी। जब आप सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पी को, जब आप सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पी को उसके सेंटर से जोड़ देंगे, उसके सेंटर से जोड़ देंगे, तो बच्चे ये क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए। ये कहलाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि सेंटर को सर्कल के ऊपर स्थित किसी पॉइंट से जोड़ने पर जो हमारे पास में लाइन सेगमेंट बनेगा, वो रेडियस कहलाएगा। और रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर सभी को? अब रेडियस के बाद में एक टर्म आती है हमारे पास में, कोड। क्या आती है? कोड, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या आती है बच्चे? कोड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवा।
अब ये कोड क्या होती है, ध्यान से सुनना। आपके पास में एक सर्कल है, क्या बच्चे, आपके पास में एक सर्कल है, ये रहा, ठीक है। और इस सर्कल के ऊपर आपके पास में एक सर्कल है, और आपने क्या किया बच्चे, ये रहा सर्कल, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए, क्या लिए आपने, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए। आपने कहा सर एक पॉइंट ये रहा सर्कल के ऊपर ए, और एक पॉइंट ये रहा सर्कल के ऊपर बी। आपने सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए और आपने इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया, आपने इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया। ये जो लाइन सेगमेंट सर बनेगी स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक सेकंड बच्चे, क्या स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोगों को, ये बताइए जल्दी से। सर दिख रही है। दिख रही बच्चे, सर दिख रही है। जिसको बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है प्लीज वो क्लास को कट करके एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आपकी तरफ है, ठीक है, जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए। अमन माथुर के नाम से बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं, बच्चे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है तो बच्चे आप बेवजह में हैंड राइज मत करना प्लीज। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए तो अब हमने सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए, ध्यान से सुनना बच्चे, माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। आपने सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये रहा सर्कल के ऊपर, आपने इसको ए बोला, और एक पॉइंट ये रहा सर्कल के ऊपर, आपने इसको बी बोला, और आपने दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया। और ये जो लाइन सेगमेंट बनी है ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी क्या कहलाएगी, आपकी कोड यानी कि जीवा कहलाएगी। ये लाइन सेगमेंट ए बी क्या कहलाएगी, कोड। बच्चे प्लीज जिसका भी माइक ओपन है माइक बंद कर लीजिए, ये क्या कहलाएगी, कोड यानी कि जीवा कहलाएगी। अब यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, अब यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो चैट सेक्शन के अंदर लिख कर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, हम खुद बता दे रहे हैं डाउट क्या आ रहा होगा, या फिर डाउट नहीं भी आ रहा होगा तो हम पूछ लेंगे। आपको वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में पता लग गया है, आपको सेंटर के बारे में पता लग गया है, आपको रेडियस के बारे में पता लग गया है, आपको कोड के बारे में पता लग गया है। अब हमें सीखना है किसके बारे में बच्चे, डायमीटर के बारे में। किसके बारे में सीखना है, डायमीटर के बारे में सीखना है। इसलिए डायमीटर क्या होता है। अब देखिए आपको एक चीज बताई गई थी कि सर सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लीजिए, क्या बताया आपको कि आप सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लीजिए। आपने क्या करा, सर्कल बनाया और सर्कल को यहाँ रखा और सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए, ठीक है। आपने कहा सर ये रहा पॉइंट ए, ध्यान से सुनना इसको, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। अगर आपने पॉइंट ए और बी को जोड़ दिया तो बच्चे ये जो आपके पास में लाइन सेगमेंट बनेगा ये क्या कहलाएगी, जीवा यानी कि कोड कहलाएगी। ये आपने जस्ट अभी सीखा था कि सर ये मेरे पास में क्या बनेगा, ये मेरे पास में जीवा यानी कि कोड बनेगा, क्योंकि सर्कल के ऊपर 2 पॉइंटों को आपने जोड़ दिया। अगर आपने सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए, फिर से सुनना, आपने सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए पी और क्यू, आपने सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए पी और क्यू, और आपने इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया, आपने इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि बच्चे ये जो पी क्यू है ये कहाँ से गया है। आप कहोगे सर ये जो पी क्यू है ये इसके सेंटर से गया है। बताइए क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये यहाँ पर इसका सेंटर ओ था, ये जो आपने पी क्यू को जोड़ा ये सर्कल के सेंटर से गया है। एक ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से जाए वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। और डायमीटर समझ में आ गया होगा सर, एक ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से जाए वो डायमीटर कहलाती है। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। बच्चे यहाँ तक क्लियर सारी चीजें सभी को बताइए, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। अब आपके मन में एक चीज और आ रही होगी, सर अभी तो आपने बताया था कि अगर हम O को, केंद्र को और वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु को आपस में जोड़ देते हैं तो त्रिज्या R बन जाती है। सर ओ क्यू भी R है और OP भी R है, यानी कि अगर डायमीटर हमारे पास में पी क्यू है, ध्यान से देखना सर, अगर डायमीटर हमारे पास में पी क्यू है तो बच्चे पी क्यू किसके बराबर है, पीओ प्लस ओ क्यू के बराबर है। पीओ कितना है, आर है, बच्चे ओ क्यू भी आर है, यानी कि जो पी क्यू है वो हमारे पास में कितना है, 2 × R है। यानी कि अब आपको याद है डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। बोले इतना क्लियर सभी को। और आपको ये भी याद रखना है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर के आधी होती है। बोले इतना क्लियर सभी को। और डायमीटर को हम लोग हिंदी में व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं डायमीटर को हम लोग हिंदी के अंदर, व्यास। यानी कि जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ये आप सभी को याद रखना है। बोलिए क्या इतना सभी को क्लियर हो गया है, जल्दी से बताइए क्या इतना क्लियर हो गया सभी को, ये आप सभी को याद रखना है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके Yes. बाद में, हाँ बच्चे बोलिए।
क्लियर है सभी को? ठीक है। अब इसके बाद में हमें एक चीज और याद रखनी है, यानी कि अब हमारा काम होता है मेन स्टार्ट यहाँ से। डायमीटर हो गया हमारे पास में, और डायमीटर के बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अपने मेन सिलेबस के बारे में। यानी कि हमारे पास में दो वर्ड्स हैं, एक है सर टेंजेंट और एक है सेकेंड। एक वर्ड है हमारे पास में टेंजेंट, टेंजेंट जिसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और बच्चे एक है हमारे पास में सेकेंड, जिसको हम लोग हिंदी में छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है। अब ये टेंजेंट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल है। क्या आपके पास में? मान लेते हैं कि आपके पास में एक सर्कल है, ये रहा सर्कल आपका, और आपने इसको यहाँ रखा। अब आपने एक ऐसी लाइन बनाई, आपने एक ऐसी लाइन रोकी जो इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर छू करके बाहर निकल गई। इसने सर्कल को कितने पॉइंट पर छुआ? इसने सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर छुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक चीज जानते हो, जो सर्कल है वो क्या होता है? सर्कल कुछ नहीं होता, बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर सर्कल होता कुछ नहीं है, सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। और हमने क्या करा? हमने एक पॉइंट पर टच करके एक जो रेखा खंड है बाहर निकाल, एक रेखा इसके बाहर निकाल दी ऐसे टच करके एक पॉइंट पर। तो बच्चे ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। इतना क्लियर सभी को? एक ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। अब आप हमें बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को? टेंजेंट क्या होता है? द लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट कहलाती है, यानी कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, जो कि इन दोनों के लिए कॉमन है, ये जो पॉइंट इन दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर भी है और ये पॉइंट टेंजेंट के ऊपर भी है। यानी कि ये पॉइंट वृत्त के ऊपर भी है और ये स्पर्श रेखा के ऊपर भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्पर्श बिंदु। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बनाने का काम करता है। स्पर्श बिंदु एक ऐसा बिंदु जो कि हमारी स्पर्श रेखा और वृत्त दोनों के ऊपर है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल और टेंजेंट दोनों के लिए कॉमन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। ठीक है। अब सेकेंड क्या होती है बच्चे? सेकेंड को समझने के लिए आपने फिर से एक डायग्राम बनाया, यानी कि फिर से आपने एक सर्कल बनाया, ये रहा। ठीक है, आपने सेकेंड को समझने के लिए एक सर्कल बनाया। अब देखिए सेकेंड क्या होती है? सर्कल को दो पॉइंट पर टच करके बाहर निकल जाती है। यानी कि सर अगर सर्कल के ऊपर दो पॉइंटों पर टच करें और वो सर्कल के अंदर रहे, तो सर्कल की जीवा कहलाती है, यानी कि कोण कहलाती है। लेकिन पर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे और या तो वो एक दिशा में बाहर निकल जाए, या तो वो एक दिशा में बाहर निकल जाए, या फिर वो दोनों दिशाओं में बाहर निकल जाए, लेकिन पर उसका बाहर निकलना जरूरी है, उसका बाहर निकलना जरूरी है। वो क्या कहलाता है? वो सेकेंड यानी कि छेदक रेखा कहलाता है। हो सकता है कि बच्चे वो एक ही दिशा में बाहर निकले, हो सकता है वो एक ही दिशा में बाहर निकले कुछ इस तरीके से, लेकिन पर इसने सर्कल को दो बिंदुओं पर छुआ जरूर है और वो फिर एक दिशा में बाहर निकली है। कौन कौन से दो बिंदु? सर एक बिंदु तो ये रहा हमारे पास में, और एक बिंदु ये रहा, एक पॉइंट ये रहा ए और एक पॉइंट ये रहा बी। इसने सर्कल को दो पॉइंट पर टच किया, भले ये एक दिशा में बाहर निकली है। सर इसने भी तो सर्कल को दो पॉइंटों पर टच कर रखा है पी और क्यू पर ये बाहर नहीं निकली, इस वजह से ये कोण यानी कि सर्कल की जीवा है, और ये बाहर निकल गई है, इस वजह से ये सर्कल की सेकेंड यानी कि छेदक रेखा है। सेकेंड यानी कि छेदक रेखा है। बोले इतना क्लियर सभी को? सेकेंड यानी कि छेदक रेखा है। दोनों में फर्क पता लगा? सेकेंड यानी कि छेदक रेखा और जीवा में क्या फर्क होता है? बताइए जल्दी से, क्या आप लोगों को ये पता चला? ठीक है, Yes, इसको हम लोग sir. बोलेंगे छेदक रेखा, यानी कि सेकेंड, और ये हो गया हमारे पास में छेदक रेखा। चलिए, अगर यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर है तो बच्चे अब आपको एक चीज महत्वपूर्ण यानी कि आपको इंपोर्टेंट नोट डालना है अपनी कॉपी के अंदर। इंपोर्टेंट नोट लिख लेना, ये नोट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट नोट, क्या नोट इंपोर्टेंट है बच्चे? आप देखिए, ये हमारे पास में एक सर्कल है। ठीक है सर, ये हमारे पास में एक सर्कल है,
और अगर देखा जाए हम इसके ऊपर अगर सेकेंड बनाए, बच्चे आपने एक सेकेंड बनाई इसके ऊपर, ठीक है सर, ये रही सेकेंड इसके ऊपर, ये इसके ऊपर एक सेकेंड है। लेकिन पर अगर आप इस सेकेंड को पीछे हटाते जाए, यानी कि आपने इस सेकेंड को थोड़ा सा और पीछे बनाया होता, और आपने इस सेकेंड को थोड़ा सा और पीछे बनाया होता, और आपने इस सेकेंड को थोड़ा सा और पीछे बनाया होता, तो आपको नहीं लग रहा कि एक टाइम ऐसा आएगा, आपको नहीं लग रहा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम इसको पीछे पीछे बनाते रहेंगे बार बार, एक सेकेंड, कि जब हम इसको, यानी कि जो सेकेंड है अगर हम इसको बार बार पीछे बनाते रहेंगे, तो सर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो हमारे पास में सेकेंड है, ये सिर्फ सर्कल को छूकर बाहर निकल जाएगी। बोलिए, आपको नहीं लगता कि सर एक बार ऐसा पॉइंट आएगा कि जब आप इसे थोड़ा सा बार बार बाहर बनाते रहोगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सर ये सर्कल को छू करके सर्कल से बाहर निकल जाएगी, और उस टाइम पे तो ये सेकेंड कहलाएगी, उस टाइम पे तो क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, उस टाइम पे सेकेंड नहीं कहलाएगी, उस टाइम पे क्या कहलाएगी सर, उस टाइम पे तो टेंजेंट कहलाएगी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट इज टेंजेंट। बच्चे टेंजेंट कुछ नहीं है, टेंजेंट इज अ स्पेस ऑफ सेकेंड। टेंजेंट कुछ नहीं है, कोई पूछे टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट कुछ नहीं है, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। बोलिए, यहाँ तक क्या आप सभी को सारी चीजें क्लियर है? जल्दी से बताना, क्या यहाँ तक आप सभी को Yes, सारी sir. चीजें क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से, आगे चलते हैं। देखिए सर, टेंजेंट हमें पता लग गया, टेंजेंट कुछ भी नहीं है, टेंजेंट सेकेंड का ही एक स्पेशल फॉर्म है। अब आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे छोटे छोटे से क्वेश्चंस, ये बताइए। देखिए, एक सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल सर हैव? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स आपसे पूछा जाए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है? तो आप कहोगे सर सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और हम लोग हर एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना सकते हैं। तो इसके आंसर आएंगे इनफाइनाइट, यानी कि एक सर्कल के पास में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अनेक, यानी कि एक सर्कल की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ के, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव एट अ पॉइंट? हाउ मेनी टेंजेंट्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव एट अ पॉइंट? बताइए इसका आंसर क्या है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव एट अ पॉइंट? इसका आंसर कितना आएगा बच्चे? इसका आंसर आएगा ओनली 1। कितना आएगा? 1, यानी एक। अगर हमारे पास में एक सर्कल है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या है बच्चे, हमारे पास में सर्कल है, पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव एट अ पॉइंट? सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर कितनी टेंजेंट हो सकती है? बच्चे, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट हो सकती है। तो इतना क्लियर सभी को कि अगर एक पॉइंट की बात की जाए, तो हम एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर यस सभी को कि सर हम एक Yes, sir. और सिर्फ एक ही टेंजेंट बना, दो टेंजेंट हम लोग नहीं बना सकते एट अ पॉइंट? ठीक है, चलिए, यहां तक कि अगर सारी चीजें क्लियर है, तो अब आपसे कुछ रिकॉल बातें कर ली जाए। क्या टेंजेंट लाइन सभी को पता है स्पर्श रेखा क्या होती है? हाँ सर, एक ऐसी रेखा, यानी Yes, कि sir. वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। द लाइन दैट टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट इट्स कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि सर ये हमारे पास में नीला सा बॉक्स क्या है? सर ये तो हमारे पास में जो नीला सा बॉक्स है सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? ये हमारे पास में नीला सा बॉक्स सर्कल, यानी कि वृत्त कहलाएगा। और ये जो हमारे पास में यहाँ पर होगा, सर ये क्या कहलाएगा? हमारे पास में सेंटर, यानी कि वृत्त का केंद्र कहलाएगा, केंद्र।
यानी कि वृत्त का सेंटर कहलाएगा। उसके बाद में बच्चे आपने एक लाइन देखी है, एक लाइन है जो वृत्त को छू करके बाहर निकल जा रही है, वो स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाएगी। और ये पॉइंट जो कि सर्कल और लाइन दोनों पर है क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक की सारी चीजें आप सभी को अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अगर Yes, यहाँ तक sir. की सारी चीजें अच्छे से क्लियर है बच्चे, अब आपके पास में एक नया दिख रहा होगा आपको, रिकॉल क्वेश्चंस। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े, अब ये क्वेश्चंस आपके रिकॉल क्वेश्चंस हैं। अब आप हमें ये बताना कि आप इनका आंसर पोल में दोगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इनका आंसर चैट में ही दे दो तो ज्यादा सही है, पोल में दोगे मतलब एक फिक्स करो। अगर फिक्स करोगे तो हम चैट बंद करेंगे, सर और पोल में हाँ, ठीक रहेगा, पोल में। पोल में ठीक है। तो बच्चे हम चैट सेक्शन पहले ही बंद कर देते हैं ताकि आप लोग आंसर ना कर पाए चैट के अंदर। ठीक है, बंद कर दिया हमने पोल सेक्शन, ओ सॉरी चैट सेक्शन। ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी का। ठीक है, अब आपके लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, बस हमें 2 सेकंड का टाइम देना ताकि हम पोल के अंदर क्वेश्चन को रख सकें। ठीक है, आपके लिए बस इतना टाइम हमें दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1 सेकंड सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 1। और हमने इसको कॉपी कर लिया बस, और आ गया होगा। बस हम आपको समझा देते थे बच्चे क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये बताइए, इस डायग्राम को देखकर बताइए, आपको यहाँ 4 लाइंस यानी कि 4 रेखाएं दिख रही हैं। ये वाली जो रेखा है, ध्यान से बच्चे, ये वाली जो रेखा है ये एम एन, एन फॉर नेक्स्ट है। ये वाली जो रेखा है वो एम, एम फॉर मंकी है। ये वाली जो रेखा है वो आई, आई फॉर आइसक्रीम है। और ये जो वाली रेखा है ग्रीन वाली है, पी, पी फॉर पैरट है। पूछा गया है, इन रेखाओं में से बताइए, 4 रेखाएं एन, एम, आई, पी या फिर एल पी, इन चारों रेखाओं में से कौन सी स्पर्श रेखा यानी कि कौन सी टेंजेंट है। ठीक है, चलिए क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर भाई साहब 60 बच्चे हैं, और 60 में से भी आंसर कितनों का आया है? सिर्फ 20 बच्चों का आंसर आया है। अभी 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अब आप लोग देखिए कितनी आसान चीजों के अंदर भी बच्चों को आंसर करने में अब हमें पता नहीं कि शर्म आ रही है, या फिर वो करना नहीं चाहते हैं, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं, अब कुछ नहीं कह सकते। चलिए लास्ट कितने सेकंड्स दे दें आप लोगों को, ये बता दो, आप खुद ही बता दो अपनी तरफ से, माइक ओपन करके कोई भी बच्चा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो टाइम इतना बहुत ज्यादा सफिशियंट है। 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकेंड और दे दी जाए। चलिए, बच्चे ने 20 सेकेंड बोल दिया है, तो बच्चे आप सभी को 20 सेकेंड दे दी जाती है, लीजिए। ठीक है, चलिए, अब 20 सेकेंड में कुछ सेकंड तो आपको पहले से ही मिल गए हैं, और कुछ सेकंड अभी और ऐड हो जा रहे हैं, और 20 सेकेंड आपको और भी। ठीक है, चलिए 20 सेकेंड्स टाइमर चला दिया है। अब वैसे ही टाइम अप होगा वैसे आप लोगों का पोल बंद कर दिया जाएगा। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व। बच्चे 5 सेकंड बची हुई है, और आपका 1 सेकंड बचा हुआ है, और अब आपका टाइम जा चुका है। और जैसे टाइम गए वैसे आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है। और जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर किया उनको साफ साफ दिख रहा होगा कि 39 बच्चों ने पोल के अंदर आंसर किया है। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा बच्चों को जिन्होंने किया है। देखिए, अब इसका पहले पोल का रिजल्ट बता देते हैं। 2, 5, 3, 29, 2, 5, 3, 29। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन सी रेखा स्पर्श रेखा है। बच्चे स्पर्श रेखा क्या कर, और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो अगर देखा जाए इन ऑप्शंस में से पी ऑप्शन एक ऐसी है, यानी कि पी रेखा एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रही है। तो आपका आंसर डी सही होगा। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? कुछ बोलना है माइक ओपन, आप लोग बोल सकते हैं जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी हमारा नंबर 2 आप देखिए सामने है। अब आप लोग का पोल के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का पोल के अंदर आ चुका है। पूछा जाता है, स्पर्श रेखा एक रेखाखंड है जो वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करता है। A tangent is a line segment which touches the circle at a dash point। ठीक है, चलिए
बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और आपके पास है, आप ही लोग बता देना टाइम कितना दिया जाए, ठीक है? 25 सेकंड। बताइए कितना टाइम दिया जाए करने के लिए, 25 बोलिए सेकंड। बच्चे कितना टाइम दे दिया जाए? 25 ही सेकंड दे रहे हैं, 25 सेकंड ही दे रहे हैं। ये टाइमर में बस थोड़ा सा टाइम लगता है सेट करने में, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई कुछ कर सकता। टाइम दिख रहा होगा और हम चलते हैं पोल सेशन की तरफ, ताकि आपको रिपोर्ट बता दें पोल सेशन के अंदर कितने क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। देखिए पोल सेशन के अंदर अभी सिर्फ जो आंसर किया है वो 31 स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है? कितने स्टूडेंट्स ने किया है? 31 स्टूडेंट्स ने। बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से आंसर कीजिए बच्चे, जल्दी से आंसर कीजिए, बाकी सभी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। कितने सेकंड्स टाइम ऑफ हो चुका है, कितने सेकंड्स और दिए जाए ये बताइए बस, या फिर बंद किया जाए? 5 सेकंड। चलिए अब आप लोग सभी सर बंद कर दो। 5, अब कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, चलिए अब आप लोगों का टाइम अप हो गया। अब आपका तो जो सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए क्या दिया गया था आपको, रेखाखंड स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक रेखाखंड है जो वृत्त को, स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर टच करती है भाई? स्पर्श रेखा तो एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर, यानी कि विच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, ठीक है बच्चे? आंसर कितना आएगा इसका? ए ऑप्शन, एक पॉइंट पर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है बच्चे। क्वेश्चन 2 आप लोगों का बंद कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का ऑन कर दिया था पोल के अंदर, और तब भी टाइम लगता है, अभी तो पुराना पोल डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है? ये भी समस्या है, पुराना पोल क्वेश्चन नंबर 2 का पोल ही नहीं हट के दे रहा है। चलिए हट जाएगा, अच्छी बात है, नहीं हटेगा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 3 चलिए आप लोगों के सामने आ गया है पोल के अंदर, जस्ट एक सेकंड के अंदर। पोल दे दो। चलिए आप सभी के सामने आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे। पोल नेटवर्क इशू है, जाकर के अब पोल ऑन हुआ है और 6 बच्चों का, 9-10 बच्चों यस का सर, एकदम आपके अचानक पास से कट आंसर। कट के आ रही है। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, हमें लग रहा है कि थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। एक सेकंड के लिए सिर्फ इंतजार करना, एक सेकंड के लिए इंतजार करना, हम नेटवर्क चेंज कर लेते हैं और बताना जब आवाज सही आने लगे। अभी हम नेटवर्क चेंज कर लेते हैं, बताना जब आवाज सही आने लगे। जी आ रही है सही। आ रही है पहले से? हेलो, अभी बताइए, अभी आवाज ठीक आ रही है पहले से? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चे 28 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 10 सेकंड हमारी तरफ से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, 32 बच्चों का आंसर आ गया है। पहले हम आपको पहले बच्चों का आंसर ही बता देते हैं, क्या क्या आंसर बच्चों ने वोट किए। 32 बच्चों ने 7, 23, 4, 0, 7, 23, 7, 23, 4, 0। कितने बच्चों का आंसर आया था?
34 बच्चों का आंसर आया था, आप लोग देख पा रहे होंगे जिन्होंने पोल के अंदर आंसर कर दिया है। देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया है, एक वृत्त का छेदक वृत्त को डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आप लोग जानती हैं, यानी कि सर अगर हमारे पास में ये सर्कल है तो जो हमारे पास में इसका छेदक यानी कि जो हमारे पास में इसकी सेकेंड होगी वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, यानी कि कितने पॉइंट पर, एक वृत्त का छेदक वृत्त को 2 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। सेकेंड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। क्लियर सभी को? चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये बताइए। यस जल्दी से सर। बताइए, चले। ठीक है, यस क्वेश्चन सर। नंबर 4। ठीक बच्चे, ठीक 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 ठीक, बस एक सेकंड के अंदर रुकिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए पोल तो आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, और क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने ये रहा। एक वृत्त में छेदकों की संख्या डैश है। कितने छेदक हो सकते हैं एक वृत्त के? ठीक है, एक वृत्त के कितने छेदक हो सकते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। हाउ मेनी सेकेंड्स, हाउ मेनी सेकेंड्स ऑफ अ सर्कल हैव, एक सर्कल की कितनी सेकेंड हो सकती है। चलिए डरे बिना आंसर कीजिए, डरे बिना आंसर कीजिए बच्चे, डरे बिना आंसर कीजिए। जी कर दिया। ठीक है बच्चे, Sir, I have done. ठीक है, कितना टाइम और दे दें ये बताओ? 10 सेकंड काफी है। 10, Yes, sir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 30 ही बच्चों का आंसर आया है, सिर्फ घटती जा रही है संख्या। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है 30 बच्चों पर। और जो बच्चे आंसर आए हैं वो आंसर कुछ इस तरीके से आए हैं, 1, 6, 22, 1। ठीक है, 1, 6, 22, 1, 1, 6, 22, 1। आप लोगों से पूछा गया नंबर ऑफ सेकेंड्स, एक सर्कल के पास में कितनी सेकेंड हो सकती है। आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है सर, ये रहा सर्कल। इस सर्कल के अंदर अगर हम लोग सेकेंड बनाने लगे तो कितने सेकेंड बना सकते हैं? आप कहोगे सर 1 सेकेंड तो ये रहा, सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे बाहर निकल जाए। ठीक है, सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे और बाहर निकल जाए, एक तो ये रहा सेकेंड। सर 1 सेकेंड ये रहा, 1 सेकेंड ये रहा, 1 सेकेंड ये रहा, 1 सेकेंड ये रहा, ऐसे बहुत सारे सेकेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर अनंत, यानी कि इसको अनेक लिखना चाहिए हिंदी में से, अनेक और इनफाइनाइट। ठीक है, अनेक, अनेक यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने ये रहा। एक वृत्त में छेदकों की संख्या है, यानी कि इसका तो आंसर सी आ गया, और क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को हटाया जाता है और क्वेश्चन नंबर 5 को लगाया जाता है पोल सेक्शन के अंदर। लगा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 पोल सेक्शन के अंदर। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए से बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अभी कितने बच्चों का आंसर आए? 10 बच्चों का आंसर आए। कितने बच्चों में से? 60 बच्चों में से। 50 बच्चे बाकी, 50 बच्चे बाकी है अभी। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया भाई, पोल के अंदर 16 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 23 बच्चों का आंसर आ गया है। जी हैंड राइज। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9। क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, सभी को दिख रहा होगा, लेकिन पर आंसर 30 भी नहीं कर रहे हैं। अभी 27-28 बच्चों ने आंसर किया है, यानी कि 50% बच्चे तो आंसर कर ही नहीं रहे।
चलिए लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और आपका पोल सेक्शन कर दिया गया है बंद। 34 बच्चों का आंसर आया है और बच्चे 17, 3, 13, 1, 17, 3, 13, 1, ये आप लोगों का रिजल्ट है। 17, 3, 13, 1। अब देखिए, आप लोगों से पूछे गए व्रत के एक बिंदु पर, आप लोगों से ये क्वेश्चन हमने भी पूछा था। व्रत के एक बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स एट वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज। सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है बच्चे, उस पॉइंट पर आप सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं। बोलिए कितना क्लियर? क्या इतना क्लियर सभी को कि सर एक पॉइंट पर तो हम लोग एक ही टेंजेंट बना सकते हैं? हाँ, आप सर्कल के ऊपर हमें 2 पॉइंट दो, हम 2 टेंजेंट बना देंगे। भाई सर्कल है, ये रहा। सर्कल के ऊपर आपने 2 पॉइंट दिए, भाई ये सर्कल है। और सर्कल के ऊपर आपको 2 पॉइंट दिए गए डिफरेंट, वो भी 2 डिफरेंट पॉइंट। एक पॉइंट ये रहा ए, और एक पॉइंट ये रहा सॉरी पी, और एक पॉइंट ये रहा क्यू। अब आप ये दोनों डिफरेंट पॉइंट के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सर एक टेंजेंट तो ये रही पी पॉइंट पर, और एक टेंजेंट ये रही क्यू पॉइंट पर। बोलिए क्लियर सभी को? तो अब आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के पास में ये रहा। इसका आंसर नंबर एक ही से ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के पास में ये रहा। एक वृत्त के 4 अलग अलग बिंदुओं पर विभिन्न स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। नंबर ऑफ डिफरेंट टेंजेंट्स एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर। सर्कल के ऊपर अगर 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो आप बताइए सर्कल के पास में कितनी टेंजेंट्स होंगी? ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ओपन कर दिया गया है। चलिए बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। अभी 15 बच्चों का आंसर आ गया है, 16 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, जी रुक जाओ। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बच्चे, इसका तो आंसर आपको पता है कि सर सर्कल के ऊपर अगर 4 डिफरेंट पॉइंट है, ये सर्कल है और सर्कल के ऊपर आपने 4 डिफरेंट पॉइंट लिए हैं, ठीक है। 4 पॉइंट आपने डिफरेंट लिए हैं बच्चे। एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा बी, एक पॉइंट ये रहा सी, और एक पॉइंट ये रहा डी। आप इन सभी पॉइंटों के ऊपर क्या कर सकते हैं? आप इन सभी पॉइंटों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सर एक टेंजेंट तो आपने यहाँ बना लिया पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना? एक टेंजेंट तो यहाँ जाएगी ए पर, सर एक टेंजेंट यहाँ आ जाएगी बी पर, एक टेंजेंट यहाँ आ जाएगी सी पर, एक टेंजेंट यहाँ आ जाएगी डी पर। यानी कि आप सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट लेंगे तो आप 4 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने ये रहा। बच्चे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। और अभी हम आते हैं 2-3 मिनट के अंदर, ठीक है बच्चे? शोर कोई नहीं करेगा, आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर कर देना, ठीक है? कोई बच्चा शोर नहीं करेगा।
हेलो, बताइए बच्चे, सभी को आवाज आ रही है? बच्चे बताइए, सभी को आवाज आ रही है ना? यस सर। माइक। नहीं सर, पोल सेक्शन बंद तो कर दो। हाँ बच्चे, अब भी कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा हम कहीं चले गए थे। देखिए, पोल सेक्शन के अंदर 36 बच्चों का आंसर आया इतनी देर में भी, मतलब शायद आपको 3-4 मिनट तो हो ही गए होंगे। देखिए, तो ये पोल सेक्शन बंद कर दिए गए। अभी पहले आपको रिजल्ट बता देते हैं पोल के रिजल्ट के। 7, 6, 21, 3, 7, 7, 6, 21, 3। अब आप देखो कितनी वेराइटी है आंसर्स के अंदर। वृत्त की स्पर्श रेखा डैश का ही एक विशेष रूप है। आप लोगों को बताया गया था। आप लोगों को क्या चीज बताई गई थी? आप लोगों को ये चीज बताई गई थी कि मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल है, ये रहा। ठीक है, आप लोगों के पास में क्या एक सर्कल है, और आप अगर इसके ऊपर एक सेकेंड बनाते हैं, ये रहा एक सेकेंड। और बच्चे अगर इस सेकेंड को पीछे हटाएंगे तो आपने इस सेकेंड को यहाँ ड्रॉ किया। जब आपने इस सेकेंड को थोड़ा और पीछे हटाया तो बच्चे क्या बन जाएगी? ये टेंजेंट बन जाएगी। और आपको कहा भी था कि याद करना टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सेकेंड। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सेकेंड। ठीक है बच्चे, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा, छेदक रेखा का ही एक विशेष रूप है। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर। यस सर। ठीक है, अब माइक बंद कीजिए, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज रिक्वेस्ट है माइक बंद कीजिए। देखिए, आपको अगर ना समझ में आए कि इसका आंसर क्या है तो बच्चे आप यहाँ भर भर के भी देखोगे ना, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या का ही एक विशेष रूप है। आप पता नहीं माइक क्यों नहीं बंद करते, हमें ये नहीं समझ में आता है। देखिए, अगर आप यहाँ भर भर कर भी देखते कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या का ही एक विशेष रूप है, नहीं सर, त्रिज्या तो यहाँ होगी, त्रिज्या तो यहाँ होगी, और इसका टेंजेंट से क्या लेना देना? ठीक है, तो सर नहीं, ये तो नहीं होगी। अगला, अगर आप और भर के देखते कि वृत्त की स्पर्श रेखा व्यास का ही एक स्पेशल रूप है, नहीं। जीवा, जीवा तो सर वृत्त के अंदर होती है, इसका टेंजेंट से क्या लेना देना स्पर्श रेखा से? तो आपको पता लगेगा कि छेदक रेखा ये होती है कि सर इसको अगर हम पीछे हटाते रहे तो सर एक टाइम ऐसा आएगा कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाएगी और टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसको आप सभी लोग याद रखना।
ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी को याद ही होना चाहिए, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की बुक में भी है, क्वेश्चन नहीं है बट ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक के अंदर पढ़ोगे तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंजेंट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने ये रहा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन क्या कर दिया जाता है बच्चे, ऑन कर दिया जाता है। पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई आप लोगों को अगर सेट का कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है सेट एग्जाम से रिलेटेड तो प्लीज आप लोग उसको जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करना, सिलेबस को, डेट शीट को, ठीक है। चलिए अभी कितने बच्चों का आ गया 8th क्वेश्चन का आंसर? सर 8th क्वेश्चन का आंसर अभी तक सिर्फ 8 बच्चों ने किया है। भाई कितने कम बच्चों ने किया है, 8 बच्चों ने किया है सिर्फ। और अभी तो हमने थ्योरम्स नहीं पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर भी, अभी तो देखो इसके अंदर थ्योरम है, शायद 3 क्लास के अंदर जाकर के आपका ये खत्म होगा चैप्टर। आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग थ्योरम्स कवर करेंगे एनसीईआरटी के बुक के एग्जांपल्स, और नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी के बुक शायद हो सकता है 4 क्लास के अंदर करेंगे। चलिए बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे दिखा रहे हैं? 48 स्टूडेंट्स है और 48 में से 24 का आंसर आया है, यानी कि अभी तक सीधा सीधा 50% बच्चों ने ही आंसर किया। तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 नहीं चलो 10 दे देते हैं, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सर एक सेकेंड। हाँ बच्चे रुके हुए, जल्दी से कीजिए। अभी 28 बच्चों का और 29 बच्चों का आंसर आ गया। हो गया बच्चे आपका? यस सर, आई हैव डन। ठीक है, तो 29 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर। पहले हम आपको रिजल्ट बताते हैं। रिजल्ट है 14 5 8 2। बहुत गंदा रिजल्ट है। 14 5 8 2, ये आप लोगों का रिजल्ट है। अब देखिए, आप यदि एक छेदक के दो समापन बिंदु संपाती हो तो हमें एक प्राप्त होता है। यानी कि क्वेश्चन आप लोगों को देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन पर आप ये समझना कि हमारे पास में एक क्या है बच्चे, एक सर्कल है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझ ही लेना, इसको हम बाद में कहेंगे कि याद कर लेना। पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं और इस सर्कल को थोड़ा सा मूव करा देते हैं इस तरफ। क्या लिखा हुआ है अब आप देखना, क्या लिखा हुआ है। यदि एक छेदक के, बच्चे हमारे पास में एक छेदक है ये रही। अब इस छेदक के दो क्या है हमारे पास में? सर दो समापन बिंदु यानी कि एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बच्चे छेदक के एंड पॉइंट होते ही नहीं है वैसे तो देखा जाए, तो बच्चे छेदक के जब एंड पॉइंट होते ही नहीं है तो अब आप क्या करोगे? समापन बिंदु यानी कि एंड पॉइंट्स। तो बच्चे आपने मान लिया कि इसके एंड पॉइंट्स मिल गए आपको। बच्चे जब एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि मान लीजिए दोनों पॉइंट एक जगह आकर मिल जाएंगे। बच्चे कब मिलेंगे दोनों पॉइंट एक जगह आकर के? आप इसे पीछे पीछे हटाते रहो। जब आप इसे पीछे हटाते रहोगे तो ये दोनों पॉइंट पास आते रहेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट क्या आते रहेंगे? पास आते। एक बार ऐसा होगा कि दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ पर आ जाएंगे? ये हमारे बिल्कुल पास आ जाएंगे, ये रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट जो हमारे पास में पी है और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास में क्यू है, वो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर है, पी बी और क्यू बी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? तो हमारे पास में क्या मिल जाएगी हमें? तो हमारे पास में हमें एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा मिल जाएगी। क्लियर सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। स्पर्श रेखा और वृत्त के घनिष्ठ बिंदु को, यानी कि एक ऐसा बिंदु जो कि वृत्त पर भी हो और जो कि किस पर भी हो, जो कि स्पर्श रेखा पर भी हो, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पोल सेक्शन ऑन हो चुका है। द पॉइंट कॉमन टू टेंजेंट, यानी कि वो पॉइंट जो कॉमन होता है, किस किस के बीच में कॉमन होता है? पॉइंट कॉमन टू टेंजेंट एंड द सर्कल इज नोन एज। एक ऐसा पॉइंट
जो सर्कल और टेंजेंट दोनों के लिए कॉमन हो। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, अभी तक 11 बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से solve- ठीक है, अभी क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट्स हैं और 45 स्टूडेंट में से अभी सिर्फ 15 बच्चों का आंसर आया है। और अभी कितने बच्चे बाकी हैं? चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आपका रिजल्ट बता दिया जाता है। पहले रिजल्ट है 0 20 5 1। 0 20 5 1। देखिए आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि पूछा जा रहा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि आपके पास में एक ऐसा बिंदु जो कि एक सर्कल के ऊपर भी हो और किसके ऊपर भी हो, आपकी टेंजेंट के ऊपर भी। सर्कल है, ठीक है सर, और ये टेंजेंट है। तो आप ये चीज अच्छे से जानते हो सर, सर्कल और टेंजेंट के बीच में एक पॉइंट कॉमन होता है, ये टेंजेंट है, यानी कि जिस पॉइंट पर टच करके निकलती है भाई, ये जो हमारे पास में टेंजेंट है ये किसी न किसी पॉइंट पर टच करके निकलेगी ना सर्कल को। तो बच्चे जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करके निकलती है वही पॉइंट दोनों के लिए कॉमन होता है। वही पॉइंट क्या होता है, दोनों के लिए कॉमन होता है। और ये कॉमन पॉइंट कहलाता क्या है सर? ये कॉमन पॉइंट कहलाता है हमारे पास में स्पर्श बिंदु। आपको बताया भी था, स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, अगर यस आपको सर, क्लियर है। ठीक है बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग ये क्लास सही तक रखेंगे, बाकी सारी